नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आपका देखिए 21 मई को आपका MPPSC 2022 संपन्न हो गया है। अभी आयोग की आंसर की नहीं आएगी, आ जाएगी 1-2 दिन में। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत सारों ने आंसर की डाली है, आप लोगों ने मिलाई भी होगी। गूगल नेट के माध्यम से किताबों से आपने क्वेश्चन चेक किए होंगे कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आंसर्स गलत हैं। लेकिन आप जब तक आयोग की ना आए तब तक आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है की को फाइनल ना माने, क्योंकि आयोग की के बाद 2-3 क्वेश्चंस का वेरी हो सकता है और कट ऑफ जो है इसी के आसपास यदि आया और आपके नंबर वहाँ हैं तो आपको जो है अभी पॉजिटिव बना रहना है कि अरे मेरे 70 के नीचे चले गए, 75 के ऊपर नहीं जा रहा है, ये है वो है, सब अभी सिस्टम आपके दिमाग में चलेगा। बच्चों से अलग अलग प्रतिभागियों से आप मिलते होंगे फ़ोन के माध्यम से, या एग्ज़ाम सेंटर में मिले होंगे जब एग्ज़ाम दे के निकले होंगे कि अरे मेरे तो 80 सही हो रहा है, 85 सही हो रहा है, कोई तो बोला होगा 90 सही हो रहा है। तो देखिए पेपर बोला बहुत इजी है, ऐसा देखिए नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने सिंसियरली तैयारी की है, वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा है और नहीं आया है, नहीं बना है, तो इसका ये मतलब है कि पेपर इजी इसलिए लगा क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन 10 से 20 थोड़े से आप कह सकते हैं कि इजी से थोड़ा ऊपर थे, बट इतना लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा कोई वनडे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि यार 50-55 नंबर का पेपर उसने देखा, उसे लगा बड़ा ईजी है। कुछ क्वेश्चनों में उसे लगता है कि यार मैंने जो आंसर गैस करके टिक किया वो सही ही होगा, बट जनरली वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आंसर तभी सही होगा जब एग्जैक्ट फैक्ट नॉलेज आपकी उसके पास होगी, या कंसेप्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा तो तभी सही होगा जब आपने कंसेप्ट सही लगाए हो। अंदाज़ा नहीं चलेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वाला सिस्टम नहीं चलता है। पेपर करते वक्त ऐसा लगता है कि 80 प्लस हो गया है, 85 प्लस हो गया है, जो तैयारी अच्छे से करते हैं, बट रियलिटी इससे कुछ अलग होती है। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके 80 से ऊपर आ रहे हो, 85 से ऊपर आ रहे हो, या 80-85 के बीच में आ रहे हो। ये विद्यार्थी कुछ ही होंगे, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 1000 मैक्सिमम मैंने बोल दिया। लेकिन कट ऑफ जो है मैक्सिमम नंबर के हिसाब से थोड़ी आता है कि हाईएस्ट नंबर क्या गया वहाँ से कट ऑफ जाए। कट ऑफ होता है कि 15 गुना बच्चे कितने में आ जाएंगे। 450 पोस्ट है, उसका आप 15 गुना कर दीजिए, 16 गुना कर दीजिए, 20 गुना तक MPPSC आपका लेती है। पिछले साल से आपने पैटर्न देखा होगा, 20 गुना तक ले रही है। तो जब 450 में 20 गुना करेंगे तो कट ऑफ उसके हिसाब से आएगा। कट ऑफ 100, 200, 500 बच्चों, 1000 बच्चों के हिसाब से नहीं आएगा कि इनके 80 प्लस हैं, 85 प्लस हैं। ये कोई कॉलेज में एडमिशन थोड़ी हो रहा है कि रैंक कर रही है। ये तो मेंस देने के लिए आपको उतने बच्चे चाहिए, और आजकल MPPSC आप देखिए 20 गुना तक बच्चे ले रही है। पहले 15 गुना लेती थी, अब 20 गुना तक ले रही है कि मैक्सिमम बच्चों को मेंस देने मिल जाए, 1-2 नंबर से ना रह जाए। तो अब बात कट ऑफ की होना चाहिए, बात हाईएस्ट स्कोरर की नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त के 80 आए हैं, मेरे दोस्त की सिस्टर कितने आए हैं, मेरे दोस्त के भाई कितने आए हैं। ये दोस्त हैं, उसका भाई से आप मिले नहीं, उसकी बहन से आप मिले नहीं कि उनने कितना पढ़ा, कितना जानते हैं। और इवन पॉसिबल हो भी सकता है कि उनके मार्क्स इतने आ रहे हों, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। बट पॉइंट ये है कि वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स लिमिटेड होंगे। कट ऑफ लिमिटेड लोगों के हिसाब से नहीं आना है, कट ऑफ आना है 20 गुना के हिसाब से। अब बात करें आपकी क्या पेपर वैसा था, कितने नंबर आ सकते हैं। तो इजी पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता जिसको लोग इजी कह रहे हैं कि इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आते। 20 क्वेश्चन तो हमेशा MPPSC ऐसे बनाता है जो अमूमन किसी से ना बने, किसी से ना बने वो ऐसा ही बनाता है। होंगे कुछ ब्रिलियंट लोग, अद्भुत लोग, जो उसमें से भी 5-7 क्वेश्चन कर ले जाते होंगे, अद्भुत होते होंगे। अब 80 क्वेश्चन जब बनने वाले आए हैं तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हर आदमी करता है। आपको लगता है मेरे अकेले से हुई है, किसी ने 9 अगस्त की जगह 7 अगस्त टिक कर दिया, किसी ने 13 जो तारीख थी उसकी उद्देश्य प्रस्ताव की उसकी जगह 9 टिक कर दिया कन्फ्यूजन में आके, किसी ने भोपाल टिक कर दिया, किसी ने कुछ टिक कर दिया। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कन्फ्यूजन सिली मिस्टेक किसी ने हर एंगल पे की है। मेरे पास ये जानकारी आ जाती है, आपको लगता है ये मेरे भर से हुई है। ये विद्यार्थियों से होती है, ये एक एग्ज़ाम का पैटर्न है। हाँ, ज़्यादा हो जाती है तो नुकसानदेह हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन की होती तो चलता है।
अब 80 बनने वाले क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, 2-3 सिली मिस्टेक्स में गलत हुए होंगे कि पता है आंसर, बट एट द पॉइंट कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, कोई इल्यूजन क्रिएट हुआ और जिससे आपका वो गलत हो गया, या कोई गोला किसी का गलत भर गया, ऊपर नीचे हो गया। ये सब चीज़ें चलती रहती है एग्ज़ाम में, इससे कोई तनाव लेने की बात नहीं है कि ये मेरे से होगा। यू आर नॉट मशीन, यू आर नॉट AI, है ना, यू आर नॉट रोबोट। आप चैट GPT थोड़ी है कि आप एग्जैक्ट मशीन की तरह चलेंगे। कितने AI के क्वेश्चंस आए थे। यू आर अ ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन मिस्टेक्स होंगी, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कट ऑफ क्या बनेगा, जब तक आंसर की नहीं आई तो अपन उस पर कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर की आयोग से ही कट ऑफ बनेगा। और 2-3 क्वेश्चन जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आंसर की दिए ना, वेरी करेगा। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप देखिए 2-3 जगह वेरी हो रहा है, अब आयोग का अपना आएगा, फिर कुछ ऑब्जेक्शंस लगेंगे, फाइनल आंसर की आएगी। यदि नहीं लगते हैं तो अच्छा है, इस बार मुझे लगता नहीं है कि किसी क्वेश्चन में लगेगी, हालांकि जो आएगी वो फिर संशोधित होकर आ जाती है, उसका प्रोसेस आपको पता है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करते। कट ऑफ मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि कट ऑफ क्या होगा हम डिसाइड नहीं करेंगे। हमको ये डिसाइड करना है कि जो बच्चे 70+ मार्क्स ला रहे हैं, 70+ उनके मार्क्स हैं, आप देखिए कोई भी कैटेगरी हो, जनरल मेल कैटेगरी से बता रहा हूँ मैं कि 70+ आपके यदि मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। हो सकता है सीट बढ़ जाए, हो सकता है कट ऑफ जो है नीचे आ जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। भ्रांतियों में न रहें, जब तक PSC रिज़ल्ट नहीं देती, जब तक 70+ वाले अपने आप को मेंस की तैयारी के लिए लगा के रखें, अपने आप को अलग नहीं करें। हाँ, जो बच्चे 74-75 के रेंज में हैं, उनका लगभग श्योर है कि वो चयनित हो ही जाएंगे। बट जो 2-3 नंबर कम पड़ रहे हैं, जिनको 71 हो रहा है, 72 हो रहा है, 70 हो रहा है, वो भी होप में रहें और मेंस की तैयारी बना के रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेंस के आते हैं। आपने देखा, चाहे कबीर वाला हो, इथिक्स में कबीर आपके सिलेबस में हो, कबीर की जगह कोई और आ जाती है तो आपको टफ लगता है, बट इथिक्स में जो थिंकर्स हैं या जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आता है। मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे, जैसे जो कोट आए हैं 2 पॉलिटी के, आप देखेंगे जो कोट आए हैं, कथन आए हैं, किसने क्या कहा, ये मेंस की तैयारी के दौरान आपको कोट मिल जाते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान नहीं मिलते। तो 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे मैं आपको गिनाऊंगा। एक आया था आपका खुटिया पटेल, ये भी प्रीलिम्स की किताबों में नहीं मिलता, ये सब मेंस वगैरह मिलता है। ये अपने आप में टफ क्वेश्चन था, लोग कह रहे ईजी है। इसके अलावा एक कोई कलाकृति पूछी थी, गोंडी पेंटिंग के 2-3 पेंटर्स पूछे थे जो फेमस नहीं थे, और भी ऐसे लोग थे जिनको आप पूछ लीजिए तो कोई श्योर नहीं होते, एक गैस किया, उनका सही पड़ गया होगा। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस थे जो दिखने में सरल लग रहे थे, बट वो सरल नहीं थे। तो बनने वाले क्वेश्चन 80, उसमें भी दिखने वाले 10 क्वेश्चन इजी, तो कुछ के वो 5 सही हुए, किसी के 10 सही हो गए, किसी के 10 गलत हो गए। ओवल और जो निकल कर बात आई है वो आई है कि 70+ वाले अपने आप को मेंस की तैयारी में रखें। यदि उनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अगले टेन्योर के लिए वो सबक उनको प्राप्त हो जाएगा कि मेंस से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, चाहे वो पॉलिटी के कोर्ट के क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आप देख लीजिए हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे वो किताब पूछी गई आपकी, है ना। तो आप लोग मिडेबल पढ़ते रहते हैं कुछ भी, बट आप देखिए बुक लगातार MPPSC में मिडेबल से पूछी जाती हैं। तो ये जब आप मेंस की तैयारी करेंगे ना, तो आपका पूरा ये चीज़ें सब कवर हो जाएंगी। जो आपका छूटता है कि प्रीमियम ये नहीं देख पाए, वो नहीं देख पाए, तो हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा, हर एक चीज़ आपके आयोग विस्तार में कवर हो जाएंगे। एक आयोग से ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, अलग अलग कोचिंग में उनका अलग अलग आंसर चल रहा है। तो बिल्कुल तनाव दबाव, इफ़ यू आर 70+, आप मेंस की तैयारी बिल्कुल करिए। रिज़ल्ट आ जाता है, जब तक रिज़ल्ट ना आए जब तक आप अपने आप को रखिए। कौन कोचिंग क्या कट ऑफ बता रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना भी चाहें तो
बट आप बहुत नियर अबाउट कट ऑफ के होंगे, ये बात आप याद रखिए। कट ऑफ 74 आ सकता है, कट ऑफ 75 आ सकता है, 76 आ सकता है और 72 और 71 भी आ सकता है। कुछ भी आप किसी भी बात पर भरोसा ना करें जब तक रिजल्ट नहीं आता है। 70 से ऊपर आएगा ये तय है, चाहे 71 आए, 72 आए या 75-76 तक जाए। बट 70 प्लस वाले अपने आप को मेंस की तैयारी में लगा दें। आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप 70 तक पहुँचे, अदरवाइज़ आप 70 भी नहीं पहुँचते। हाँ, जो 70 से नीचे हैं, 60 की रेंज में है, 65 की रेंज में है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है, और गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, बेसिक्स क्लियर करने की आवश्यकता है और एक एक बेसिक बुक से एक एक सब्जेक्ट क्लियर करते चलिए। और आप भी जो है हल्का हल्का जो है मेंस की तैयारी में बने रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ अलग रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरा इकट्ठा है, इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम होता है ना, तो मेंस तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप लोग भी मेंस में बने रहें और आप लोग भी मेंस के वो सब्जेक्ट पिक करें जो प्री और मेंस में कॉमन होते हैं। वो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं जिनका प्री में यूज़ नहीं है, तो ये इतना चल सकता है आपका, ठीक है। लेकिन जो लोग 70 प्लस हैं वो कंप्लीट तैयारी मेंस की देखिए करिए। और आप इसमें मत रहिए कि 75 कट ऑफ बता रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट 74 बता रहा, 76 बता रहा, 80 बता सकते हैं, ठीक है। बताने को तो कुछ भी बता दूँगा, आप पढ़ लिख के पेपर दिया, आप जानिए कि कितना एफर्ट लगता है, कितना प्लस में आते हैं। तो वेट कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। 70 प्लस वाले मेंस की तैयारी करें, मेरा सिर्फ ये कहना है। और आप आंकड़ों में ना फंसें, 72, 73, 74, 70 प्लस यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, आप मेंस की तैयारी करें। इस बार नहीं तो अगली बार मौका पीएससी ज़रूर देगा। सिंसियरिटी, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है इस एग्ज़ाम के बिल्कुल वो आप ये मान लीजिए मस्ट कंडीशंस हैं। डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, 3D का कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए आप, एग्ज़ाम क्लियर होगा और इस बार भी क्लियर होगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 70 प्लस के ऊपर कहीं भी कट ऑफ गिर सकता है। तो आप लोग तैयारी में बने रहें, बिल्कुल भी निराश हताश नहीं हो गया, अरे मेरा गलत हो गया, 3 क्वेश्चन कम पढ़ रहा है, 2 क्वेश्चन कम पढ़ रहा है। बिल्कुल आप लगे रहें, चीज़ें होंगी, आपके पक्ष में होंगी। तो जब आयोग के आंसर किए जाएंगी तब मैं अगला वीडियो लेके लाऊंगा, तब हम अगला डिस्कशन करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कट ऑफ बनेगा। जब तक आयोग की नहीं आए, जब तक अपन लोग वेट करते हैं। धन्यवाद।